यशस्वी प्रधानमंत्री ने घूमते हुए आशीर्वाद मांगा और हमारी सरकार बनी। एडल सिंह कंसाना आपके कृषि मंत्री बने, ये राज्य के लिए उपलब्धि वाली बात। और तोमर जी, चार दूसरे तोमर जी, जोरदार अभिनंदन करो शिवमंगल सिंह जी को। मैं शिव की नगरी से आता हूँ और नाम आपका शिवमंगल सिंह तोमर है। हमारी अपनी और विधायिका सीधी सरल सरला रावत जी, जोरदार अभिनंदन बहन जी का। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री भूल गया मैं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने राजस्व मंत्री श्रीमान जोरदार करण सिंह वर्मा जी का, जिनके कारण से आज हमारे किसानों के लिए उनका नामांतरण कराना हो, बंटवारा कराना हो। जब देखो जब पटवारी के चक्कर खाना पड़ते, पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते, समझते नहीं थे क्या हो गया है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम रजिस्ट्री करा के आए, कितना आदमी परेशान होके आए, लेकिन नामांतरण तो बिना पटवारी के होता ही नहीं था। आपने पाप ही मिटा दिया पटवारी का, जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस व्यवस्था के माध्यम से, साइबर तहसील के माध्यम से। अब किसानों के लिए अपना नामांतरण करे, बंटवारा करे। अरे हमारी प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं की, पटवारी लगा अपनी कृषि निगाह लगा के। मैं ज्यादा जोर से नहीं कर पा रहा, ताली ऐसा लगता ज्यादा ही परेशान थे। लेकिन अब नई व्यवस्था के बलबूते पर हमारी इस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आज पूरे मंच के लिए जोरदार माननीय विधायक जी का भी जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे दिनेश गुर्जर जी, आपने अपने इस नए उत्तरदायित्व के आधार पर यहाँ के विधानसभा के विधायक भी हैं और सच्चे अर्थों में अटल जी की प्रतिमा, और यह हमारी अपनी विरासत है। अपने आधार पर मैं भी अटल जी के बारे में दिनेश जी आपको जोड़ के बात कहूंगा, जो उनका भाव है। माननीय लाइन से वो पहले महापौर जिनने बुलाया, जोरदार बहन जी के लिए ताली बजवाइए, जोरदार महापौर हमारी, जिनके कारण से आज हमको प्रतिमा मिली है। और श्रीमती शारदा सोलंकी जी, आपका भी अभिनंदन। और एक दंडोतिया, दो दंडोतिया, तीन दंडोतिया, जोरदार दंडोतिया सभी पूरे मंच के लिए वो भी है। अरे सारे दंडो, मेरे को क्या मालूम, ये भगवान की धरती है। आज अपने पूरे मंच पर यहाँ से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मुंशीलाल जी, योगेश पाल गुप्ता जी, राजा रमन दंडोतिया जी, दिनेश गुर्जर जी, रघुराज जी, सुबेदार सिंह जी अभी थे, कहीं इधर हो गए, राकेश मावई जी, परशुराम मुदगल जी, बलवीर भाई हमारे साथ ही थे उस समय 13 से 18 में, भोले भंडारी बलवीर भाई। इस अवसर पर पूरा मंच, ज्यादा नाम बोलूंगा संकट से कुशवाहा जी से लेकर के पूरे मंच का अभिनंदन कर दो, जोरदार ताली बजाकर। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हमने चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, हमने भगत सिंह जी को नहीं देखा, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, हमने महात्मा गांधी जी को नहीं देखा। आजादी के लिए ऐसे कितने सारे क्रांतिकारी, शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश को लोकतंत्र की बड़ी मिसाल दी, उन सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन उनका समुचित रूप आजादी को जीते जी अपने जीवन से बताने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने देखा है, एहसास हो गया है कि हमारे इन क्रांतिकारियों ने अपने खून की शहादत अगर दी है तो लोकतंत्र का सच्चा नायक कैसे होना चाहिए। एक व्यक्ति में पूरा लोकतंत्र समाया हुआ था, जिनके बलबूते पर इंदिरा जी अगर बांग्लादेश से दो हाथ करती है तो वो कहते हैं देवी दुर्गा, साक्षात दुर्गा नेता अपोजिशन का लीडर बोलता है। जोरदार अभिनंदन पर ये उनकी भावना है। कोई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरा दल नहीं, हमारे देश की सीमाओं के साथ अपने देश का गौरव अगर
तो लोकतंत्र का तकाजा होता है कि ऐसा नेता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एक साथ एक जैसी भाषा बोले। ये अटल जी ने करके दिखाया था, हमारे लिए वो गौरवशाली पक्ष है। और एक बार भी अटल जी ने जब भी मौका पड़ा, नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित रूप से भारत की बात रखने के लिए अपोजिशन के नेता के नाते से भाई साहब गए थे ना अटल जी अपने देश के मान सम्मान के लिए। वो तो विपक्ष में थे, लेकिन उनका मन कितना बड़ा, उनका मन उनके कद से मालूम पड़ता है। अपनी जो माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा, उनका मन इतना बड़ा कि कद उनका अपना आप में और बढ़ता और पद छोटा पड़ जाता, क्योंकि देशभक्तों का पद उनकी मन की भावनाओं से निकलता। और उन्होंने जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में जो बात रखी, आज भी इतिहास गौरवान्वित होता। जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। और नैतिकता की मिसाल हमने हरिश्चंद्र नहीं देखा। बनारस के ऊपर कोई पुरानी बात होगी, जिनने अपने उस नौकरी करते करते जिसका अपने उस शमशान घाट में हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी, पत्नी गिरवे रखी थी, बेटा पत्नी के साथ गया हुआ और खुद एक चंडाल के नौकरी कर रहा है, लेकिन बगैर टैक्स के किसी को नहीं जलाने देने की वो कठिन परीक्षा हरिश्चंद्र के काल में हुई थी कि बेटा भी अगर लाश बन के जलने आए, एक ही बेटा, और हरिश्चंद्र ने हाथ खड़ा कर दिया कि बगैर दिए मैं अपनी इस व्यवस्था का बदलाव नहीं करूंगा। धरती कांप गई थी, भगवान का सिंहासन हिल गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने सच्चाई के लिए दुनिया में इतिहास बनाया। हमारे लिए वो गौरव की बात है। और हमने अटल जी को देखा, सत्ता को लात मारते हुए एक वोट नहीं है तो सत्ता छोड़ दी, ये नेता का कोई चरित्र है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जोरदार अभिनंदन करें। एक वोट के कारण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ता को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसी सत्ता जो नैतिकता के बलबूते पर अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं पाप के इस भाग में कहीं भागीदार नहीं बनूंगा। उन्हें चिमटे से पकड़ने की बात कही कि ऐसी व्यवस्था में तो मैं अगर चिमटे से भी छूना पड़े तो चिमटे से भी छू करके ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। ये जो नैतिकता का तकाजा है, इससे भारत गौरवान्वित होता, इससे भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा निकलती है। और मजा तो तब आया, आज बड़े बड़े देश और उस समय भी और बड़े देश जब अपनी अपनी बड़ी बड़ी सत्ताएं देश भर में दुनिया भर में, उस समय दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा भारत की स्थिति और कमजोर थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का कवि हृदय बहुत कोमल थे, उनका मन का भाव ऐसा कहते अटल जी के इतने विनम्र, इतने सरल, इतने निष्प्रभाव कि मोम भी शर्मा जाए, इतने नरम, लेकिन अंदर से वज्र से भी ज्यादा कठोर। देश को परमाणु बम चाहिए था तो देश के अपने नए वैज्ञानिक अब्दुल कलाम उस समय कैसी वेशभूषा में गए, जैसे भी गए, लेकिन देश का सम्मान बढ़ाने के लिए पोखरण परमाणु करने का काम किसी ने कराया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। ये हमारे लिए गौरव की बात। और उस समय जो चंबल का असली रूप दिखा अटल जी सच्चे में गवलदेर में रहते। जब एक बम फूटा तो दुनिया में हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हो रहा, क्या हो रहा। वो तो गवलदेर चंबल वाले थे, दूसरा धाम एक और फोड़ा और ले, फिर मालूम पड़ा दूसरे दिन के ये क्या हो रहा है, तो तीसरा फिर फूटा, लगातार चौथा, पांचवा। ये चंबल के लोग कम पड़ते हैं वीरता में। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब आ गए अपने वाले पे तो जहां तक जा सकते हैं वहां तक, हिमालय की चोटी इनका हौसला कम करने में छोटी पड़ जाएगी। ये हमारे अपने देश का इतिहास और ये हमारे अपने चंबल का विरासत का गौरवशाली इतिहास। मैं आज के इस अवसर पर आज वो प्रतिमा की हाइट देख रहा था भाई साहब, तो मुझे लगता है कि वो पोखरण के परमाणु से जोड़ के बनाई आपने, इतनी ऊंची बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे यहाँ तो दिखेंगे मिलेंगे अपनी जगह है ही,
लेकिन हाईवे से भी कोई निकलेगा तो मुरैना से अटल जी बात करते दिखाई देंगे कि हाँ यही खड़े हैं चंबल के शेर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नगर निगम को बधाई देना चाहूँ। आपने ये तालमेल करके अच्छा किया कि वो हाइट मिलाई आपने। ये तो प्रतिमा तो बनती है, लेकिन प्रतिमा के कारण से जो हाईवे से निकलने वाले लोगों का भी कोई भी चौराहे पे प्रतिमा, अरे परमात्मा ने समय तो सबको बराबर दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय न कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है, लेकिन इस जीवन का जो सदुपयोग करे, और उनका जीवन तो अपने परिवार के लिए था ही नहीं, पूरे भारत माता के चरणों में सच्चे सपूत की तरह अच्छे खासे पढ़ लिख करके और इतने बड़े कवि बन करके सच्चे अर्थों में देश का लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए 5 प्रधानमंत्री के सामने 50 साल तक विपक्ष के नेता की भूमिका अगर निभाने वाला कोई शख्स है वो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी है। हमें इस बात का गर्व, लोकतंत्र इससे जिंदा रहता है। ये परीक्षा होती है, ये सहनशीलता होती है, ये लोकतंत्र के प्रति सच्ची भावना होती है तो लोकतंत्र जवान होता है। ये तो आसपास के देशों में देख लो, आसपास के अपने साथ आजाद हुए वो देश भी और दूसरे देश भी अच्छे अच्छे के पांव गिर जाते हैं, अपने आप में घबरा जाते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो बात आई है, कहा था कि 2 है तो हंस लो, आने वाला समय बताएगा आपकी पार्टी पे हंसेंगे। मैं उससे नहीं जोड़ रहा हूँ राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन मन का भाव राजनीतिक दृष्टि से ये बात बताती है जो इंदिरा गांधी जी ने जनता पार्टी के शासनकाल में बताई कि विराट पराजित हो गए, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां इंदिरा जी के लिए भी बजा इस माध्यम से जिनने अपने उस उदात्त भाव के आधार पर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चुनाव हारे तो हारने में भी कोई गम नहीं, इसलिए कहावत के रूप में क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये है विराट व्यक्तित्व अटल जी का। ये जो भाव है, इस भाव से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनकी 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर ये जो हमारा अपना कार्यक्रम है, मैं नरेंद्र सिंह जी भाई साहब और पूरे मंच का आभार मानता हूँ। आपने शताब्दी को सार्थक किया, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस काम के माध्यम से। अटल जी की शताब्दी का प्रारंभ हुआ, 1 साल चालू हुआ मूर्ति का अनावरण के साथ, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ है अटल जी को उनके कामों को जीवन भर भारत वाले नहीं भूल पाएंगे। आज जब मैं यहाँ काम करने आ रहा हूँ तो बहुत सारी बातें अलग अलग करनी थी, लेकिन आज तो अलग प्रकार का दिन है हमारा। मुरैना में पता नहीं, मुरैना चंबल श्योपुर में कुछ ज्यादा ही अलग दुनिया की खुशबू आती। ये प्रकृति के साथ जीवन भी अलग प्रकार के जीते हैं। हमारी छिपरा खवा के चंबल बन जाती पता ही नहीं चलता। ये चंबल माता अपने आप में कब यमुना को जीवन दे देती है। यमुना जी से गंगा जी की गंगा सागर तक यात्रा होती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, अब चंबल पार्वती काली सिंध इन्होंने धारा बदली है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करे, जिनके माध्यम से हमारी यमुना तो मुस्कुराई ही अपनी जगह, लेकिन आपका मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, ये पूरा क्षेत्र चंबल से लगा के मालवा तक का आने वाले समय